हेलो फ्रेंड्स, ओम नमो नारायण। मैं गजेंद्र गिरी, आपका वाचक, और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान वाचक में। तो दोस्तों, आज बढ़ते हैं भगवान विष्णु के 5वें अवतार जो है वामन अवतार। तो आइए चलते हैं अपनी रोचक कथा की तरफ। देवताओं और राक्षसों के युद्ध के बाद राक्षसों को पराजय का सामना करना पड़ा और देवताओं को जीत का सामना करना पड़ा। परंतु उसके बाद राजा बलि और राजा की सेना, बलि की सेना जो असुरों की सेना थी, उसे बहुत क्षति पहुंची, बहुत से लोग मरे, राजा बलि भी मूर्छित हो चुके थे। उसके बाद शुक्राचार्य जी ने, जिनके पास संजीवनी विद्या थी, जो कि अपनी विद्या के साथ राजा बलि को और उसकी सेना को जीवित कर चुके थे, उससे प्रसन्न होकर राजा बलि ने ठाना कि मैं पूरे निस्वार्थ भाव से शुक्राचार्य की सेवा करूंगा, और वो उनकी खूब सेवा करने में लग गए। जिससे प्रसन्न होकर शुक्राचार्य जी ने एक यज्ञ कराया, अग्नि यज्ञ। यज्ञ कराने के उपरांत अग्निदेव प्रसन्न हुए और अग्निदेव ने राजा बलि को रथ और अभेद्य कवच प्रदान किया। जिसके बाद राजा बलि इंद्र की तरफ अपनी सेना को लेकर चढ़ बढ़ा, और वहां पर जब इंद्र को पता लगा कि राजा बलि इस बार अभेद्य कवच और रथ के साथ आ रहा है, तो वह भयभीत हो गया। देवगुरु जो बृहस्पति थे, उनके कहने पर इंद्र और इंद्र के साथियों ने स्वर्ग को छोड़ दिया, जिस वजह से बलि ने वहां पर राज किया। बलि ने राज करने के बाद शुक्राचार्य जी ने सोचा कि इनका एक अश्वमेध यज्ञ करा जाए, जिसमें 100 अश्वमेध यज्ञ हो, और उसके बाद जब यज्ञ कंप्लीट हो जाए तो नियम के अनुसार राजा बलि ही यहाँ का राजा कहलाएगा, फिर उसे कोई नहीं हटा सकता। उसके पश्चात नर्मदा नदी पर यज्ञ चल रहा था, 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, 100वां अश्वमेध यज्ञ था। उसके पश्चात देव माता जो हैं अदिति, वे बहुत दुखी हुई। तब देव माता ने अपने ऋषि पति से कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ। तो देव ऋषि ने बताया कि आप भगवान के पास ही इसका निवारण हो सकता है, आप उनके पास ही जाइए। भगवान विष्णु के पास वह जाके दोनों बात करते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आश्वस्त करते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। और उसके पश्चात वह जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद वह बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद वह अपने माता पिता से आज्ञा मांगकर नर्मदा नदी के तट पर जाते हैं, जहाँ पर उनका यज्ञ चल रहा था। यज्ञ चलने के टाइम पर वह अपने हाथ में कमंडल जटाधारी होकर बहुत तेज चेहरे पर लेकर चलते हैं, और जिससे कि वहाँ पर पहुँचने पर सभी ऋषि और बलि उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं और नतमस्तक होते हैं। वह बोलते हैं, आप कौन हैं? वह बताते हैं कि मैं वामन हूँ और एक ब्रह्मचारी बालक हूँ, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। तब वामन जी कहते हैं, नहीं, मैं स्थान ग्रहण नहीं करने आया। राजा बलि, आप बहुत दानी हो, आपका कुल बहुत बड़ा है। वह उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। जिसके बाद राजा से मांगते हैं कि मेरे को 3 पग भूमि चाहिए। वह कहता है कि प्रभु 3 पग भूमि नहीं, और कुछ मांग लीजिए। लेकिन वामन कहते हैं कि नहीं, जो मेरे को चाहिए वो चाहिए, आप अगर दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो नहीं। उसके कहने के बाद राजा बलि उसे 3 पग भूमि देते हैं। पहले पग में वह पृथ्वी पर रखते हैं, दूसरा पग वह स्वर्ग में रखते हैं, तीसरा पग जब वह ऊपर को ले जाते हैं तो ब्रह्म लोक से भी ऊपर और ब्रह्मांड से भी ऊपर चला जाता है, जिससे कि एक देव धारा जिसे बोला जाता है वो निकलती है उनके नखूनों में से। ब्रह्मा जी उसे अपने कमंडल में रख लेते हैं और उनके पैरों को धोते हैं, जिसके बाद वही गंगा जी बनी। उसके बाद जब वो कहते हैं कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ, तो बलि डर जाता है और बलि अपने वचन से दूर होने की कोशिश करता है। तब उसे नरक का भय दिखाकर वामन अवतार जो विष्णु जी का है, वो कहते हैं कि अब तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा, अब मैं कहाँ रखूँ इस तीसरे पग को। तब वह अपना शीश झुकाता है और कहता है, प्रभु ये तीसरा पग मेरे सिर पर धर दो। तब प्रभु उसके सिर पर अपना नाखून रखते हैं, अपने मतलब अंगूठा रखते हैं, तब उसका उद्धार होता है। और वो कहता है, प्रभु मेरे को अपना दर्शन दीजिए, कौन है। तब प्रभु बताते हैं, मैं विष्णु भगवान हूँ। तब उसके बाद वह राजा बलि से कहते हैं कि तुम प्रहलाद के साथ और अपने अन्य साथियों के साथ सूतल में रहोगे, एक जन्म में तुम जरूर इंद्रदेव बनोगे। तो उसका जो संकल्प है वो पूरा होता है और उसे वरदान भी मिल जाता है, और वो अगले जन्म में इंद्रदेव भी बनता है। उसके बाद शुक्राचार्य जी प्रभु विष्णु भगवान के आज्ञा से वो 100वां अश्वमेध पूरा करते हैं। तो ये थी आज की रोचक कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और मिलेंगे अगली वीडियो में इसी रोचक कथा के साथ।